उस सुबह की कल्पना कीजिए जब रोज की तरह आप नींद से उठते हैं। आदतन मोबाइल हाथ में लेते हैं। कोई खास उम्मीद नहीं होती क्योंकि आप ये काम रोज करते आए हैं। लेकिन उसी पल स्क्रीन पर एक सामान्य सा संदेश चमकता है। पहली नजर में वो कोई खास बात नहीं लगता, लेकिन जैसे जैसे आप उस संदेश की पंक्तियां पढ़ते हैं, दिल की धड़कन धीरे धीरे तेज होने लगती है। लिखा होता है कि सरकार की ओर से आपके खाते में घर बनाने के लिए सहायता राशि भेज दी गई है। दिमाग कुछ पल के लिए इस बात को मानने से इनकार कर देता है। आप संदेश को दोबारा पढ़ते हैं, फिर तीसरी बार। दिल और दिमाग के बीच एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। ये सच है या कोई तकनीकी गलती? कुछ पल बाद याद आता है कि कुछ समय पहले एक योजना की चर्चा हर जगह हो रही थी। अखबारों में, टीवी पर, मोबाइल की स्क्रीन पर और यहां तक कि संसद के मंच से भी उसके बारे में बातें कही जा रही थी। तब बहुत से लोगों ने उसे रोज की सरकारी घोषणा समझकर अनदेखा कर दिया था। लेकिन आज वही घोषणा किसी के लिए सिर्फ खबर नहीं, बल्कि जिंदगी की सबसे बड़ी राहत बनकर सामने खड़ी है। ये कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं है। ये उन लाखों परिवारों की कहानी है जो बरसों से कच्ची छतों के नीचे, रिश्ती दीवारों के बीच, टीन या प्लास्टिक की चादरों के सहारे अपनी जिंदगी गुजारते आए हैं। जिनके लिए पक्का घर हमेशा एक सपना रहा। एक ऐसा सपना जिसे वे महसूस तो कर सकते थे, लेकिन छूना असंभव लगता था। सरकार की ये पहल उसी दूरी को मिटाने की कोशिश है। ये केवल एक योजना नहीं है, ये भरोसे की एक मजबूत कड़ी है जो व्यवस्था और आम नागरिक के बीच बनाई जा रही है। ये उस सोच का विस्तार है जिसमें यह माना गया है कि सम्मानजनक जीवन की शुरुआत एक सुरक्षित और स्थायी छत से होती है। इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना को समय के साथ लगातार बेहतर और व्यापक बनाया गया है। इसमें न केवल पात्रता के दायरे को स्पष्ट किया गया है, बल्कि पूरी प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने की कोशिश भी की गई है। इसका उद्देश्य यही है कि लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचे और कोई भी जरूरतमंद परिवार पीछे न रह जाए। इस योजना के केंद्र में वही परिवार हैं जिनके पास आज भी अपना पक्का घर नहीं है, जो झुग्गियों में रहते हैं, जो अस्थायी या जर्जर मकानों में रहने को मजबूर हैं, जिनके नाम पर कोई स्थायी आवास दर्ज नहीं है। सरकार ने इन्हीं परिवारों को प्राथमिकता में रखा है। पात्रता से जुड़े नियम इसलिए तय किए गए हैं ताकि लाभ सही हाथों तक पहुंचे। लाभार्थी की न्यूनतम आयु तय की गई है। सरकारी नौकरी वालों को इससे बाहर रखा गया है और शादीशुदा परिवारों को प्राथमिकता दी गई है ताकि पूरा परिवार सुरक्षित जीवन जी सके। भारतीय नागरिक होना और वैध पहचान व निवास संबंधी दस्तावेज होना अनिवार्य किया गया है। सरकार का उद्देश्य किसी को बाहर करना नहीं, बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि अपात्र लोग इसमें शामिल न हों और जरूरतमंद को उसका हक मिले। इस बार केवल नए आवेदन ही नहीं, बल्कि पहले से आवेदन कर चुके लोगों के लिए भी ये जरूरी कर दिया गया है कि वे अपनी स्थिति की जांच करें। लाभार्थियों की सूची लगभग तैयार हो चुकी है और कई राज्यों में उसे सार्वजनिक किया जा रहा है ताकि किसी को जानकारी के अभाव में नुकसान न उठाना पड़े। नाम सूची में होना पहला कदम है, असली प्रक्रिया उसके बाद शुरू होती है। भुगतान तभी संभव होता है जब बैंक और दस्तावेज से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं पूरी हों। यहीं सबसे ज्यादा तकनीकी अड़चनें सामने आती हैं। अगर ई-केवाईसी अधूरी है, आधार लिंकिंग सही नहीं है, एनपीसीआई मैपिंग में गड़बड़ी है या डीबीटी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, तो भुगतान रुक सकता है। इसी वजह से सरकार बार बार ये स्पष्ट कर रही है कि सभी दस्तावेज और बैंक विवरण पूरी तरह सही और अपडेट होने चाहिए। ये योजना केवल ग्रामीण इलाकों तक सीमित नहीं है। शहरों और कस्बों के गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों के लिए भी अलग सूचियां बनाई जा रही हैं। आगे की योजना भी साफ है। 2026 को ध्यान में रखते हुए अलग अलग राज्यों में किस्तों के रूप में राशि भेजी जाएगी। ये पूरी योजना सिर्फ ईंट और सीमेंट से बना घर देने की नहीं है। ये उस डर को खत्म करने की कोशिश है जो हर बारिश और हर तूफान के साथ मन में उठता है। एक पक्का घर बच्चों की पढ़ाई का सुरक्षित कोना होता है, बुजुर्गों की शांति होती है और पूरे परिवार के लिए भविष्य की नींव होता है। जब किसी के मोबाइल पर वो संदेश आता है कि सरकार की ओर से घर बनाने के लिए सहायता राशि भेज दी गई है, तब वो सिर्फ एक मैसेज नहीं होता, वो वर्षों के इंतजार का अंत होता है, एक नई शुरुआत होती है। यही इस योजना का असली अर्थ है, यही इसकी सबसे बड़ी सफलता। ये पूरी योजना सिर्फ ईंट और सीमेंट से बना घर देने की नहीं है। ये उस डर को खत्म करने की कोशिश है जो हर बारिश और हर तूफान के साथ मन में उठता है। एक पक्का घर बच्चों की पढ़ाई का सुरक्षित कोना होता है, बुजुर्गों की शांति होती है और पूरे परिवार के लिए भविष्य की नींव होता है।
जब किसी के मोबाइल पर वो संदेश आता है कि सरकार की ओर से घर बनाने के लिए सहायता राशि भेज दी गई है, तब वो सिर्फ एक मैसेज नहीं होता, वो वर्षों के इंतजार का अंत होता है, एक नई शुरुआत होती है। यही इस योजना का असली अर्थ है, यही इसकी सबसे बड़ी सफलता।